देरा क्या बोला था आजकल ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਐਨਕ ਲਾਈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜੀ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। तुम जो क्या लगता है होशियार सिंह जी कितना स्टैंड कर देते ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਹੈ ਚਾਬੀ ਫਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। भाजपा च दिया क्या होया कि तुम जो भी भाजपा छड़नी पी जेडे शुरू ते भाजपा से भाजपा जो साझो कढ़िया गया अच्छा कढ़िया गया मैं तुमल साहब जो भी लाइव हुई के तुम्हारे माध्यम ने गलाना चाहता तो मतलब इसका सिला क्या मिला, हमें क्यों निकाला? बिंदल जी ये दसन क्या मिंजो तू कभी मिले दिल्ली सड़कों पर अभी जो इलेक्शन आएंगे ना इसमें इनकी पोल खुलेगी 2027 में 2027 भी तेरे खुद दे ही पई रहनी जेडी पहले है हुण और बदनी दसा हुण अज दी रेटा च भाजपा बोला दी कि हां तो सरकार बनानी बड़े मजबूत है ना। देरा कोई नहीं तेरा नारा लगदा था हुण देरा सब तेरा कांग्रेस बोला दी। मैं तो दावे ने बोला था असा कभी भी इना दे भी कोई बेनिफिट थोड़ा रहा के देरे हुआ था 3 साल च कम हुआ थे जनरल कम बहुत हुआ थे। भाजपा के कर्णधार है होशियार सिंह कदी तीन भी तुम अगर संपर्क किया कि हुआ पार्टी के 4.5 दिन पहले भी एक बैठक थी यही सोचा थे भाई हुण करना क्या है। होशियार सिंह जी हालांकि इन्होंने घरे च मेरी रिश्तेदारी भी है मैं इन्होंने लेके गया उतों इतों तक साड़ी बारी आई साझा बेड़ा गर्क करता था। क्या मैं विक्रम जी जो गलाया अज तक लोग पैसे लेके बैठते असा तो एक बोलने पर विड्रॉ कर विड्रॉ उसी टाइम पोटा रेस्ट हाउस में लाइव यानी देर है खुद बोलना तय है कि तुम्हारा मनना है कि पार्टी का ले मौका है ले बैठी के गलबात हो सकती कुछ आने वाले 2027 इस हालात विच कमलेश वर्ची होशियार दे मुकाबले तुम किया दिखा घातक है दोबारा घातक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। आज हम हैं देरा विधानसभा में और जब देरा की बात आती है तो सबसे पहले बगलामुखी का वो दरबार नजर आता है जिसमें पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं अपने अपनी मनोकामना को लेकर। लेकिन हम बात करते हैं जब देरा की सियासत की तो देरा की सियासत ऐसी है जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें रहती है और देरा में अक्सर बगावत और देरा के अलग अलग समीकरणों पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज देरा में आए थे तो हमारी मुलाकात पठानिया जी से होगी। सबसे पहले पठानिया जी ब्लैक एंड व्हाइट में स्वागत है आपका। था देरा क्या बोला था आजकल? बड़ा बड़ा धन्यवाद पंकज जी। देरा शुरू तो ही जदों का पहले जदों तो ही विधान सभा क्षेत्र है बनया या जसवा शुरू तो ही इतों कुछ ना कुछ बोलता ही रहा है। बोलने तो अज तक मिला था कुछ नहीं हुण थोड़ा चलो विकास लगा है होना देरे च इस वास्ते असा तुहाडे माध्यम ने उन्हों का धन्यवाद करना चाहते। तो सबसे बड़ी गल तो यह है कि तुआ भाजपा कने जुड़े हो थे कने तुआ भाजपा च कई जगह तुआ काम किया जी तो आज क्या हालात लगा थे तुआ जो क्या लगा था कि भाजपा च दिया क्या होया कि तुआ जो भी भाजपा छड़नी पी जेडे शुरू ते भाजपा से हाँ जी। अच्छा पंकज जी भाजपा में छड़ी नहीं भाजपा जो साझो कढ़िया गया अच्छा कढ़िया गया क्योंकि असा इस पार्टी की खातर जेल कटियां और मैं तो उस घड़िए रोंदा जिस वाला मैं सन 1990 च विदेश तो आया क्योंकि करने सब पार्टियां ने यूनिवर्सिटी टाइम से जुड़े हो। हाँ। जिस वाला मैं 90 च विदेश तो आया छुट्टी जेड़ा मैं छुट्टी कट्टी के नहीं गया सह मैं बोलता भी सबसे बड़ा मेरे जिंदगी च धोखा हुई है और उस वेले मैं चला जाता था दे पचड़े च पाना नहीं था। मैं पंचायती राज संगठन इलैक्टेड रहा कोऑपरेटिव सेक्टर इलैक्टेड रहा मतलब ये नहीं है कि इन्हों की खराद से कुछ मिले। अच्छा उस तो बाद धूमल साहब क्योंकि असा उतू रहे पढ़े जितू धूमल साहब ने पढ़ाया अच्छा तो साड़ा मतलब ये था कि उन्होंने करना एक रिश्ता जड़ा सा जुड़िया था और जुड़िया है अज भी मैं बोलता। लेकिन मैं तुहाडे माध्यम ने मैं तुहाडा बड़ा शुक्रगुजार हाँ अज तुम कुदरती आए हो थे कने साडा थोड़ी जी व्यथा सुनने का तुहां साजो समय दिता। मैं बोलता कि मैं सरकार च डायरैक्टर भी रहा डिस्ट्रिक्ट यूनिट कमेटी मैंबर भी रहा साड़ा ये मतलब दस्या जाए मैं धूमल साहब जो भी लाइव हुई के तुहाडे माध्यम ने गलाना चाहता कि असा कोई भी काम जड़ा है कोई भी वर्क कोई भी अपना निजी काम मैं करवाया हुआ है मैं दोषी है धूमल साहब दसन ना पे मैं कभी गया तो मुझे देरे से दे क्या हालात बने कि तेरे बीच भाजपा बीच दे हालात हुई कि तू जो कढ़ना पी बड़ी उथल पुथल तू हुई कारण क्या है? कारण दिखा मैं तो ये सोचता कि ये जड़ा बड़ा कारण होया साड़ा कोई दोष नहीं था असा ये बोलिया क्योंकि आजाद विधायक जड़े ने सब पार्टी च आए असा बोला साड़ा वेलकम है पार्टी ये जोड़ना चाहिए। लेकिन
तुसा किसी दी बड़ी लेके जुड़ना चाहगे या बड़ी लेके तो फिर सैत एक्सैप्टेबल नहीं आसा। सिर्फ अज मैं तुहाडे माध्यम ने फिर पहुँचाना चाहता मिंजो इस गल्ला दा ये जवाब देना। मैं अज तुहानू एक होर एक एग्जाम्पल देना चाहता। इस पार्टी की खातर दिल्ली सड़क असा सारियां संजीव कटवाल जेडे साढ़े महासचिव ने मौजूदा मेरे साथ बड़ा टाइम रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी रहे और डोर टू डोर लोगों का किया हमने। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का झंडा शांता कुमार जी जब लीड करते थे हिमाचल को, एक तरफ कटवाल जी होते थे, दूसरी तरफ विवेक पठानिया सड़कों पर चलते थे, पुलिस ने अरेस्ट तक किया हमें। तो मतलब इसका सिला क्या मिला, हमें क्यों निकाला? मुझे व्यथा इस बात की। मैंने बोला अब बिंदल जी हैं, अब इसमें बिंदल जी के हस्ताक्षरों से शिमला से हमें एक जारी हो गया कि हमें पार्टी से निकाला। कारण क्या था? मैं तो प्रदेश कार्यकारिणी में था, आपने मुझे नोटिस दिया, मेरा कारण बताओगे हमने क्या किया? हमने कोई ठेकेदारी की इनके माध्यम से या इन्होंने तो उल्टा हमारे बिजनेस में डंडे लगाए। अब ये जो बता रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी जो इलेक्शन आएंगे ना, इसमें इनकी पोल खुलेगी 2027 में कि इन्होंने हमें क्या दिया और हमारा तो बोले 2027 भी दे देखो दिलदे ही पई रहनी जेडी पहले थी है हुण और बदनी अंदर विस्फोट हुआ था। क्योंकि जद पुराने लोग हो तुसा तुहाड़ा जी मेरे कने मैंबर बीडीसी रही हो, कट्ठे असा रही हो, अच्छा पंचायत समिति मैंबर रही हमें ना करना तुहाड़ा होरा ने ता असा उस वेले अज तुहा दिखा सा कुछ दी ए नहीं करा दे, कुछ दी असा वो करा दे, लेकिन असा अपनी व्यथा तो बोलनी है। मिंजो कढ़िया गुस्सा वजह ते मिंजो बिंदल जी ने कढ़िया। बिंदल जी ये दसन क्या मिंजो तू कदी मिले दिल्ली सड़क पर जिसले असा हिमाचल की तरफा से जाते थे, अरेस्ट होया मैं, साढ़े पर लाठी चार्ज होया, साढ़े में तू प्रदेश इस वेले सीनियर मोस्ट वर्कर मैं उन्होंने प्रूफ तो दसदा असा कोई ठेकेदारी की इन्हों के सिरे पर, असा रोजगार लिया। अगर मेरी बेटी MBBS है तो अपनी औकात ने बनी, अगर मेरा बेटा अमेरिका बैठा तो अपनी काबलियत ने चला गया। इन्हों तो मैं इन्होंने अपने बच्चों वास्ते कुछ नहीं लिया। आप तुसा इस स्टेज पर आई के मिंजो सीधा ही तुसा फरमान जारी करीता कि जे पठानिया 6 साल वास्ते पार्टी से निष्कासित, और मुझे इससे पूरा अंदेशा है कि जो भी इतना होया सर दुनिया सारी है पता है। आप जोड़ो लोगों को, मैं कोई आपसे पार्टी के लिए टिकट मांग रहा हूँ, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ? चलो तो ना टिकटे दौड़ा थे ना तो कुछ थे, पर अल्टीमेटली ये दसा हूँ अज की डेटा च भाजपा बोला दी कि हाँ तो सरकार बनानी बड़े मजबूत है ना। तो जो देर दे हालात क्या नजर आते भाजपा के ओवरऑल अगर गल की जाए? एक तरफ तो देरा कोई नहीं तेरा नारा लगता था, हूँ देरा सब तेरा कांग्रेस बोला दी, भाजपा भी तुआ से वर्कर साइड लैन दुआला जी ऐसे अलग लैना च चलो तो कुल मिलाई के अज की पॉलिटिकल हालात में भाजपा देरा तुआ जो कता नजर आ दी। तो अगर पुराने वर्कर के हिसाब से देखा पुराने वर्कर के हिसाब ने अगर सोचा जाए तो मिंजो हालात जड़े न सै अच्छे नज़र नहीं आवा दे अज दे इस पर। और असा अज भी बोला दे कि ओपोजिशन नहीं रहेगी तो उस इलाके का सुधार नहीं हो सकता। चलो अज काम चल रहा, असा बड़े शुक्रगुजार 3 साल हो गए सांजो कांग्रेस पार्टी मैं तो दावे ने बोला था असा कभी भी इन्हों का भी कोई बेनीफिट थोड़ा रहा दे, पर्सनल बेनीफिट नेवर इन 3 ईयर्स दे रहे हुआ 3 साल कम हुआ दे, जनरल कम बहुत हुआ दे, अच्छा कम हुआ दे। और इस लोग ये सोचते क्योंकि दिखा राजनीति करा तुसा विकास की राजनीति करा तुसा पर्सनल कुछ हो, अगर असा गलाई तापे किसी पार्टी दे वफादार जो किसी हो या कोई संगठन ने जोड़े आदमी टिकट दिया ये साड़ी कोई तो ये गलती थी कि तुम बोला भाई पार्टी आदमी टिकट दिया, यही तो ये सिर्फ गलती थी। और असा चाहते थे मिलजुल के थोड़ा जिहा बैठी के जड़ा सा गलबात जेडे हुण इस टाइम जेडे भाजपा के कर्णधार है ना हुशियारती कदी थी ना भी तुम अगर संपर्क किया कि हुआ पार्टी के पुराने लोग जोड़ने की कोशिश कदी नहीं हुई? नेवर। और ना ही असा कोई पर्सनल कोई और इन्होंने लोगों की वजह थी मैं सोचता कि शायद ये मैनिपुलेशन सारी हुई है कि साजो पार्टी से जड़ा सा कटिया गया। और मैं ऐसा शख्स था अज मैं एक तुहाडे माध्यम ने क्योंकि एक प्रदेश का नंबर मैं सोचता कि नंबर 1 तुहाडा चैनल है, इस दे माध्यम मैं बोलना चाहता ये हुशियार सिंह जी, हालांकि इन्होंने घर च मेरी रिश्तेदारी भी है, ये जिस वेला कुछ नहीं थे मिंजो वाइल्ड लाइफ वाले एक प्रोग्राम था रोटा सूरिया, विदेशी भी आए थे और मिंजो इनवाइट किया क्योंकि मैं सरकार च भी रहा, मैं पर्सनली बोलिया भी महा मिंजो बोलिया भी चलो मैं इन्होंने लेके गया उतों इतों तक साड़ी बारी आई साझा बेड़ा कर करता चाहे धंधा है बिजनेस है इतों तय गलाया गया इतों साढ़े बारे ये तो मैं थोड़े ऑन प्रूफ दूंगा। विक्रम ठाकुर जी मंत्री ने साढ़े देरा सौ डिवीजन के इन्हों के विभाग का एक अफसर उन्हीं बोलते हुशियार सिंह जी की जड़ा साड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिए की जगह थी बोलिया उतों बैठी के मेरे प्रति साजिशा रचते इनकी फाइलें निकालो
आपने धंधा तो करना नहीं दिया और उल्टा हमें आपने लताड़ा रहती कह सकता हूँ पार्टी से सांझो निष्कासित करी था। सांझो भी सोचने का हक है, बड़ा टाइम पे 2027 तक थोड़े कन्ने फिर हाली तक साड़ी आपू च गुफ्तगू कुछ चली हो फिर बैठी के सांझो कोई गिला नहीं है, पार्टी बद है इन्होंने इंक्रीज करा नंबर ऑफ जड़े साढ़े वर्कर है नहीं जोड़ा जो बड़ा नए लोग का जोड़ा पर पुराने जो तुसा बेड़ा गर्क मत करा नए लियो पर पुराने तुहा जोड़ा पर तुहा पुराने का बेड़ा गर्क क्यों करा दे साड़ा ही मतलब यादा थी कोई गुस्ताखी। मैं अगर असा अपनी क्योंकि मैं थोड़े अज अपनी तो व्यथा रोआ था मैं जिस वेला नॉमिनेशन करी था दे रहे और जो तुमल साहब चीफ मिनिस्टर थे एक आदेश आया। किस साल की गल है? ये 1998 की गल है शायद। अच्छा। तुमल साहब ने उस वेला उसके बाद ही सानू सरकार बनी थी उस वेला इन्हें गलाया भी आप वोटर रेस्ट हाउस आओ, पूरे मंत्री परिषद थी बैठी हो मीन जो एक लफ्ज बोलिया कि विवेक आप क्योंकि टिकट जो है वो विक्रम जी को इस बार देनी है और आप विड्रॉ करो सुबह। हम तो पूरे इलाके में घूमे, मैं और उनका ठाकर जी को मैं तुमल साहब के आशीर्वाद ने ऐसा इतना पैसा लाखों रुपया बंडे आई भाई सिंपली डायरेक्टर। लेकिन क्या मैं दूजा थॉट रखा, क्या मैं विक्रम जी जो गलाया अज तक लोग पैसे लेके बैठते तो एक बोलने पर विड्रॉ कर विड्रॉ उसी टाइम पोटा रेस्ट हाउस में लाइव बोला था तुम साहब आज भी स्तंभ ने पार्टी दे मैं उस टाइम ही विड्रॉ कर गया गले पे 19 ते ज्यादा तुसा साड़ा कतल करना ऐसा नहीं है। असा भी सांझो भी अपना सोचने का एक अधिकार है। हूँ देहरा विधानसभा क्षेत्र च साढ़े जेडे पुराने लोग है ना सह अंदरूनी साड़ी 4 दिन पहले भी एक बैठक थी यही सोचा दे भाई हूँ करना क्या है। ये बड़ी खबर है कि हले भी देर अंदरूनी बैठक चलियां कने हालात भाजपा जो जमीनी हालात उतने बेहतर नहीं है जितने बाहर थे सूझा दे यानी देर है खोदल बोलना तय है कि तुम्हारा मनना है कि पार्टी का ले मौका है ले बैठी के गलबात हो सकती कुछ दिखा बिंदल जी का अज ते 3 महीने पहले मैं जो पार्टी के साढ़े ना बोलिया कि 3-4 महीने हुई है कि यार पठानिया जी से बात करो तो बात करो कोई पता नहीं क्या बात करो सांझो तक कोई समझ नहीं लगी क्या बात करो पूछया जरूर गया तो हूँ ये दसा अज की डेटा आने वाले 2027 इस हालात कमलेश वर्ची होशियार के मुकाबले तो क्या दिखा दिखा पुराने जड़े लोग हैं अगर सही ही चली रहे तो आने वाली जी आने वाला समय जरा सा पार्टी वास्ते फिर घातक है दोबारा घातक है। तो ये थे आखने पठाने जिन्हों का मनना है कि 3 साल में निश्चित तौर पर इतू जो है सह विकास हुआ था लेकिन नए लोगों जोड़ा भाजपा अगर पुराने छड़ी देंगी तो देर की सियासत बीच हाले भी जोड़ा है सह भाजपा जो उतना आसान नहीं है जितना आसान भाजपा दसना चाहती। अच्छा पठाने एक और दसा तुआ कि भाजपा बीच जालू भी नए नेता आते जी होशियार सिंह जी विधायक थे फिर आए थे तो हम भाजपा के जो कार्यकर्ता है क्या तिना कने चला रहे कने होशियार सिंह जी था इस समय प्रेजेंट से इंडिपेंडेंट जीते थे बोले मेरे वाला बहुत वोट है तब प्रेजेंट बीच तुम जो क्या लगता होशियार सिंह जी कहाँ स्टैंड कर देते देखा अगर जनरल मैं थोड़े ने एक वैसे गल करा राजनीति ते हटी के होशियार सिंह अज भी अपने इलाके सक्रिय है ना इस कोई दो राय नहीं लेकिन इन्हों की सक्रियता क्योंकि जेड़े भी इतू रहे पहले चाहे कोई भी नेता बड़े बड़े लीडर इतू ते लड़े मैडम बिप्लब ठाकुर के बाद जेडे भी लोग इतों आए बिप्लब ठाकुर जी ने चलो माड़ा मोटा जितना किसी करी सकते हैं इतों बड़ा तना फंडिंग की जो भी किया लेकिन सह भी इतों रहे नहीं वैसे उसके बाद जेडे बीजेपी के आए जितने भी लोग आए कोई भी नेता आया वो शामी 4 बजे ऐनक लाई के अपना रवाना हो जाते फिर महीने बाद आना जिना हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो खमियाजा भुगतिया असा दिखा मैं पंचायत इलेक्शन जड़िया लड़िया मैं तो 1300 ते वोटा ज़्यादा थे जितया इलेक्शन फर्स्ट टाइम लेकिन लोगों ने क्या है तो नेते की भुख है और उस भुख का क्योंकि विकास चाहता हर कोई बिल्कुल हर अज रोजगार चाहता हर कोई उसा का जड़ा है फ्रूट जड़ा है होशियार सिंह जी ने खाधा कि क्योंकि नेते दी इतू जरूर बिल्कुल एक गैप था इतू लोगों को लगता था कि देर थी कहाँ नेता हो लोगों ने अब इनको ये भी एक जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। अब अगर तब काम नहीं हो रहे थे अब कहाँ काम हो रहे जो जीत के गए हैं वो भी तो हो रहे हैं
जिन्होंने पार्टी छोड़ी भारतीय जनता कुछ पार्टी। कम होते फिर जिस तरह कमलेश जी एक नया नेता लिया हूँ तीसरे बाद सह भी कंपैरिजन होना कि 3 साल च देर च क्या होया है क्या 4 साल होया बस हुण ये जड़ा कंपैरिजन है सह भारी पाउना लास्ट च। और अपने जड़े पुराने लोग न जिन लोगों ने या तो दसन सांझो क्या किया पुराने लोगों का अगर साथ नहीं लेंगे इन्हां दी आने वाली जड़ी लंका है चाबी फकोई हुई है, ये जो मर्जी कर रहे हैं। ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਲੰਕਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਆ ਨਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਵਰਸਸ ਕਮलेश ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲੇ भी ਬਣਿਆ है बशर्ते कि नए जो जोड़ा कने पुराने जो मत छड्डा यही पठानी के संदेश है। तो पठानी दोबारा तुम ने गप मार के चालू इलेक्शन होंगे कने उम्मीद कर दे कि तुम जो भी ये गलबात आँधी पसंद आई होगी तुम भी अपने कमेंट दिया कने जरूर दसा के लिखी गलबात क्योंकि तुम दिखा ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट। बड़ा बड़ा धन्यवाद। गोल्ड लेने से पहले बस ये 4 चीजें याद रखना। सिर्फ डिजाइन मत देखो, BIS हॉलमार्क चेक करो, HUID वेरीफाई करो, सिर्फ गोल्ड रेट मत पूछो, मेकिंग चार्जेस क्लियर समझो। आजकल सब सबसे कम बोलते हैं पर ट्रस्टेड कौन है ये देखो, और फिर पूछो एक्सचेंज पॉलिसी। कल को अपग्रेड करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी वैरायटी देखो, कलेक्शन देखो, लाइट वेट डिजाइन देखो। हर शोरूम हैवी सेट्स नहीं लाइट वेट ऑप्शन भी देता है क्या? भूषण ज्वेलर्स में सब मिलता है। यहाँ हर कैलकुलेशन क्लियर मिलती है, लोएस्ट मेकिंग चार्जेस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलती है और स्पेशली क्यूरेटेड लाइट वेट कलेक्शंस मिलते हैं, वो भी विश्वास के साथ। तभी तो भूषण ज्वेलर्स को कहते हैं ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।